सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। काइनेमेटिक्स में जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है उससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल जेईई मेंस और नीट में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं केयरफुली और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को क्या है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को थ्रो करा है, वर्टिकली कैसे थ्रो करा है, अपवर्ड थ्रो करा है। और उसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड को अपन यू बोल देते हैं। तो जो भी उसकी इनिशियल स्पीड है यू, उसकी वैल्यू कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। इतने से उसे प्रोजेक्ट करा है। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। कुछ 3 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी रही होगी और 5 सेकंड बाद जो उसकी वेलोसिटी रही होगी। तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड, जब टाइम की वैल्यू कितनी रहे 3 सेकंड, और वेलोसिटी एट टी इक्वल टू व्हाट 5 सेकंड। इसका जो रेशियो है वो सवाल ने दे रखा है, कितना दे रखा है x+1 डिवाइडेड बाय व्हाट x। अब क्लियर है क्या बात? तो देखा ध्यान से, द वैल्यू ऑफ x, तो इस x की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्लियर है क्या बात? अब देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी टाइम पे अपन को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है वर्टिकल प्रोजेक्शन में। तो कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये अपना ग्राउंड है और ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका, तो किसी भी टाइम t पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी उसको हम क्या बोल देते हैं, v। इस v की वैल्यू क्या रहेगी वो हमें निकालना है। किसी भी टाइम t पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, v। इस v की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, v इज इक्वल टू व्हाट u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू व्हाट u प्लस ए टी। देखिए ध्यान से, साइन कन्वेंशन को ऐड करते हैं। जो चीजें ऊपर की तरफ जा रही है उनको क्या मान लिया, प्लस, और जिनकी टेंडेंसी डाउनवर्ड है उनको क्या ले लिया, माइनस। क्लियर है क्या? देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ प्लस है तो u। क्लियर? पूरे मोशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, g। तो नीचे की तरफ लग रहा है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से, डायरेक्शन के लिए। तो माइनस g, और टाइम की जगह क्या आ गया, t। तो किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगी उसके लिए इक्वेशन क्या बन गई, u माइनस जी टी। किसी भी टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी उसके लिए इक्वेशन क्या बन गई, u माइनस जी टी। अब एक बार तो हम जो यहाँ टाइम है, टाइम की जगह 3 सेकंड पुट करेंगे और एक बार टाइम की जगह क्या पुट करेंगे, 5 सेकंड। u तो जो है वो हमारा फिक्स है, उस u की वैल्यू कितनी है 150। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तो हम बात करते हैं v t इक्वल टू 3 एंड v एट t इक्वल टू व्हाट 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, u दैट इज व्हाट 150 माइनस जी टी। g की वैल्यू कितनी है भाई 10 और t की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर? नीचे बात करेंगे, ये भी अगेन 150 माइनस 10 और यहाँ टाइम की जगह क्या पुट हो जाएगा 5। क्लियर है क्या बात? इसको सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस 30, तो ये कितना निकल के आ गया 120, डिवाइडेड बाय 150 माइनस 50, तो ये कितना निकल के आ गया 100। अब ये जो भी रेशो निकल के आया वो सवाल ने बोला है किसके बराबर है, x+1 डिवाइडेड बाय व्हाट x। तो इसको बराबर कर देते हैं, x+1 डिवाइडेड बाय व्हाट x की वैल्यू निकालनी है भाई, बराबर करना है। यहाँ पे 0 से क्या कैंसिल हो गया, 0। इसको अपन 2 की टेबल से काटे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो 6/5 इज इक्वल टू व्हाट, x+1 डिवाइडेड बाय व्हाट x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर की तरफ आएगा 6x इक्वल टू व्हाट 5x प्लस 5। क्लियर है क्या बात? अब 5x को माइनस करेंगे 6x में से, तो 6x माइनस 5x दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। तो जो x है उस x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 5। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। क्लियर है क्या बात? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल है। जस्ट इस इक्वेशन का यूज है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्शन पहली बार पढ़ते हैं तो इस टाइप का सवाल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन आप थोड़े उसमें एडवांस हो चुके हैं कि भी इस टाइप के सवाल अच्छे से हो रखे हैं, तो फिर अपन को थोड़े और लेवल का सवालों का जो लेवल है उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्लियर है क्या बात? चला, थैंक यू।